सत्य। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा विभिन्न पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है, लेकिन इसका मूल तत्व वही है: अच्छाई, धर्म और न्याय का पालन। भारतीय पौराणिक कथाओं में, विशेष रूप से भगवद गीता में, सत्य को धर्म अर्थात कर्तव्य के पालन, आत्मज्ञान और उन्नति की दिशा में निरंतर प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। महाभारत में सत्य के कई पहलू हैं, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शामिल हैं। धर्म के अंतर्गत नैतिकता और कर्तव्य, अर्थ के अंतर्गत उद्देश्य और महत्व, काम के अंतर्गत इच्छाओं और आकांक्षाओं तथा मोक्ष के अंतर्गत मुक्ति और आत्मज्ञान को बताया गया है। सत्य की इन परतों को समझने के लिए महाभारत के विविध चरित्रों, कथाओं और उपदेशों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। आइए इसे सूक्ष्म विवरणों से जानते हैं। युधिष्ठिर और सत्य। महाभारत में युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, सत्यवादिता के प्रतीक हैं। उनका जीवन सत्य और धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि महाभारत की कथा यह भी सिखाती है कि कैसे युधिष्ठिर को चौसर के खेल में अपने भाइयों और द्रौपदी को दांव पर लगाने के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कृष्ण और सत्य। कृष्ण महाभारत के केंद्रीय चरित्र अपने उपदेशों और कर्मों के माध्यम से सत्य के विभिन्न पहलुओं का अनावरण करते हैं। भगवद गीता में जो कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, सत्य, धर्म और कर्म के महत्व को गहराई से समझाया गया है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कैसे निष्काम कर्म और धर्म का पालन करते हुए जीवन में सत्य की खोज की जा सकती है। द्रौपदी का चीरहरण और सत्य। द्रौपदी का चीरहरण, जो महाभारत की एक क्रूर घटना है, सत्य को धर्म की परीक्षा को दर्शाती है। इस घटना में द्रौपदी की असहाय पुकार पर श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, जिससे यह संदेश मिलता है कि जब कोई सत्य और धर्म का पालन करता है तो दिव्य शक्तियां उसकी रक्षा के लिए आगे आती हैं। अश्वत्थामा का मिथ्या और उसके परिणाम। महाभारत के अंत में जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, ने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी और युधिष्ठिर के शिविर पर एक निर्मम रात्रि हमला किया था। अश्वत्थामा ने यह कर्म बदलने की भावना में किया था, लेकिन इसने उसे और भी गहरे धर्म संकट में डाल दिया। इसके बाद जब उसने ब्रह्मशीर्ष अस्त्र का प्रयोग किया तो श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप करके उसे अमरता का श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप उसे अनंत काल तक शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी। यहाँ सत्य का महत्व इस बात में है कि अन्यायपूर्ण कर्मों के परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं। महाभारत के इन किस्सों और चरित्रों के माध्यम से सत्य की अवधारणा को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से देखा जा सकता है। इस महाकाव्य में सत्य के बारे में कुछ और भी शिक्षाएं बताई गई हैं, जैसे सत्य और धर्म एक दूसरे से अविभाज्य हैं। सत्य का पालन करने में धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। धर्म के बिना सत्य का अस्तित्व संभव नहीं है। सत्य के अनेक रूप होते हैं। महाभारत दिखाता है कि सत्य केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि कर्मों, इरादों और विचारों में भी निहित होता है। सत्य की खोज आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। भगवद गीता में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश, जिसमें आत्मा की अमरता और निष्काम कर्म की महत्ता पर जोर दिया गया है, सत्य की ओर उन्मुख करते हैं। सत्य का पालन कठिनाइयों से भरा हो सकता है। महाभारत के पात्रों को अक्सर उनके सत्य और धर्म के पालन में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह दर्शाता है कि सत्य का मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन अंततः यही एकमात्र मार्ग है जो नैतिकता और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है।
सत्य का मार्ग व्यक्तिगत चुनाव पर निर्भर करता है। महाभारत के प्रत्येक पात्र ने अपने अपने तरीके से सत्य का अनुसरण किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सत्य का पालन व्यक्तिगत चुनाव पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है और सत्य की उनकी अपनी व्याख्या हो सकती है। सत्य का परिणाम समय पर निर्भर करता है। विभिन्न परिस्थितियों में सत्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। महाभारत में समय समय पर सत्य का पालन कठिन निर्णयों और बलिदानों की मांग करता है, जिसके परिणाम दीर्घकालिक हो सकते हैं। सत्य और असत्य के बीच की रेखा कभी अस्पष्ट होती है। महाभारत में युधिष्ठिर का द्रोणाचार्य की मृत्यु से संबंधित अर्थ सत्य और कृष्ण के नीति सूत्र इस बात को उजागर करते हैं कि कभी कभी सत्य और असत्य के बीच की रेखा अस्पष्ट हो सकती है, खासकर जब बड़े धर्म की रक्षा की बात आती है। सत्य, धर्म और कर्म का समन्वय। महाभारत सिखाता है कि सत्य केवल वाणी और विचारों में ही नहीं बल्कि कर्मों में भी निहित होना चाहिए। सत्य की खोज में व्यक्ति को अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नैतिक और उचित कार्य करना चाहिए। महाभारत का संदेश हमें सिखाता है कि सत्य की खोज और पालन करना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य, विवेक और धार्मिकता की आवश्यकता होती है। यह हमें बताता है कि सत्य और धर्म के पथ पर चलना ही अंततः व्यक्ति को आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति की ओर ले जाता है, भले ही इस पथ पर चलने में कठिनाइयाँ और परीक्षाएं क्यों न आएं। महाभारत के अंतिम अध्यायों में जब युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडव विजयी होते हैं, उसके बाद भी सत्य और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा जारी रहती है। युद्ध के विनाश और हानि को देखते हुए युधिष्ठिर स्वयं भारी मानसिक पीड़ा और दुविधा में होते हैं। वे स्वर्गारोहण पर्व में एक कुत्ते के साथ उनकी यात्रा के दौरान धर्म के परीक्षण में भी सत्य के प्रति अपनी अडिगता दिखाते हैं। यह कुत्ता धर्मराज यानी धर्म का देवता, जो युधिष्ठिर के पिता भी हैं, का रूप था, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहा था। यहाँ सत्य और धर्म के प्रति युधिष्ठिर की निष्ठा उन्हें स्वर्ग के द्वार तक ले जाती है, जहाँ उन्हें उनके भाइयों और द्रौपदी के साथ पुनः मिलन होता है। महाभारत के इस अंतिम भाग में सत्य और धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू उजागर होता है। सत्य का पालन सिर्फ बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से भी जुड़ा हुआ है। सत्य और धर्म का पालन अंततः आत्मा की शुद्धि और उच्चतम धार्मिक स्थिति तक पहुंचने का मार्ग है। इस प्रकार महाभारत में सत्य की धारणा को व्यापक रूप से चित्रित किया गया है, जो कि केवल कथनों या कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक और नैतिक आयाम तक विस्तारित है। सत्य एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर धर्म और कर्म के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। महाभारत के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और धर्म का पालन जीवन के सभी पहलुओं में एक संतुलित और न्यायपूर्ण जीवन शैली की ओर ले जाता है। यह सिर्फ एक वैचारिक आदर्श ही नहीं बल्कि एक प्रायोगिक आधार भी है, जिस पर व्यक्ति को अपने जीवन को ढालना चाहिए। सत्य और धर्म का मार्ग दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। यह सिखाता है कि सच्चाई, न्याय और नैतिकता के प्रति समर्पण ही सच्चे आत्मिक विकास की कुंजी है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी धार्मिक जिम्मेदारियां हैं, जिनका पालन करते हुए वह समाज में एक उत्तरदायी और सदाचारी नागरिक बन सकता है। इस प्रकार महाभारत हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग कई बार कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, परंतु इसी मार्ग पर चलने से ही हम अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण के लिए सत्य और धर्म का पालन आवश्यक है। महाभारत की यह गाथा, जिसमें विविध पात्र और कथानक हैं, हमें यह दर्शाती है कि जीवन में सत्य और धर्म के मूल्यों को अपनाना कैसे अंततः
हमें आत्मज्ञान और आत्मसंतोष की ओर ले जा सकता है। यह हमें बताता है कि सत्य और धर्म के प्रति हमारी निष्ठा ही हमें जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की ओर ले जा सकती है और इसी के माध्यम से हम संपूर्ण मानवता के कल्याण में योगदान दे सकते हैं।